चोर तो चोर, अब पुलिस में मौजूद काली भेड़ों ने भी सादालोज शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। पुलिस मुलाजिम मकसूद भी ऐसा ही एक मुलजिम है। ये स्टेशन पर आने वाले शहरियों को कैसे लूटता। ये सफेद कपड़ों में आ जाता था, मैं पुलिस अफसर हूँ, आप तलाशी दें, आप मशकूक लोग हैं, 1-2-3 मिनट में वारदात की और निकल गया। महकमे के लिए ऐसे लोग बदनामी का बायस हैं और काली भेड़े हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आप देख सकते हैं कि मेरी बैक पर लाहौर रेलवे स्टेशन है, जहां पर लोग लाहौर से बाहर आते हैं, ट्रेन के ज़रिए से शहरी होते हैं। इन शहरियों की जेब को तलाश करने के बहाने एक कांस्टेबल जिसका नाम मकसूद अहमद है 2017 में डिसमिस हुआ, तलाशी लेने के बहाने उनका सामान लेता और लेकर फरार हो जाता। 19 के करीब मुकदमात दर्ज हैं और 2017 में ये डिसमिस हुआ। इसके साथ पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या किया और कहां तक ये कहानी पहुंची, ये सब आपको दिखाते हैं और चलते हैं हम नौलखा थाना में और इंस्पेक्टर साहब से इस कहानी की डिटेल्स जानते हैं। इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है नौलखा में, उनसे मुलाकात करने के लिए हम पुलिस स्टेशन में आए हैं और गुलाम हुसैन साहब भी आ गए। गुलाम हुसैन साहब, आपके थाने से केस रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें आपका अपना पुलिस वाला जो है साबका मुलव्विस पाया गया है चोरियों में, डकैतियों में और इसके साथ साथ जो लोग लाहौर से बाहर से आते हैं उनकी जेब तराशी करने में। दुरुस्त है? जी मैडम, बिल्कुल दुरुस्त बात है। यहाँ रेलवे स्टेशन है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मार्केटों से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ वाये से यहाँ शॉपिंग के लिए लोग आते हैं। ठीक है। और ब्रांडथ रोड बहुत बड़ी मार्केट है, इलेक्ट्रिक की मार्केट है, मकलोर रोड मोटरसाइकिलों की मार्केट है और दीगर भी हैं। वहाँ से लोग व्यापारी ताजर हजरात आते हैं और वो यहाँ से परचेज़ करके जाते हैं। ये जो साबका ये कंस्टेबल था मकसूद अहमद, ये महकमे से में रहा है, 2017 से ये डिसमिस हो चुका है महकमे से। किस वजह से डिसमिस हुआ? ये इन्हीं वारदातों से, ये बहाने से पुलिस मुलाजिम बन के जार कर लोगों को रोक लेता था, तलाशी के बहाने निकाल लेता था, वर्दी के अंदर भी सफेद पार्चात में छीन लेता था रकम। अच्छा। और लोगों से छीन लेता था। इसको गिरफ्तार किया है, इसके कब्जे से काफ़ी हमने रिकवरी भी की है। मुख्तलिफ मुकदमात काफ़ी ट्रेस हुए हैं, 19 के करीब ट्रेस हुए हैं यहाँ से जिन लोगों के साथ वारदात की है और उनमें हमने इसको चलान अदालत कर रहे हैं इसको। तो इंशाल्लाह ताला ये इसके पकड़ने से ये काफ़ी ये जो वारदात अभी रुक चुकी है, ये जो पुलिस वाले थी और लोग भी सोखा सांस लेंगे जो बाहर से ताज़ा हालात। अच्छा, मुझे ज़रा डिटेल से बताएं गुलाम हुसैन साहब, एज अ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नौलखा में आप जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, ये आपके अंडर भी काम कर चुका है? नहीं मैडम, ये हमारे अंडर काम नहीं कर चुका। बेसिकली ये पंजाब कंस्टेबली का कंस्टेबल था। ठीक है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में इसने काम नहीं किया है, तो पुलिस का मुलाजिम है। ठीक है। हमारा पुलिस का मुलाजिम है ना। ये महकमे के लिए ऐसे लोग बदनामी का बायस हैं और काली भेड़े हैं जो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करती हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह मेरी पोस्टिंग हुई है इधर बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, और मैंने ये तमाम लोगों का ये सर्वे, इलाके का भी सर्वे किया है, क्राइम को भी मैंने एनालिसिस कर लिया है, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा क्राइम होता है, कौन कौन से गिरोह हैं, और इंशाल्लाह ताला हम उन पे वर्क कर रहे हैं और सबका इंशाल्लाह खात्मा करेंगे, मुकम्मल तौर पर इनका क्रिमिनल लोगों का हम खात्मा करेंगे। कांस्टेबल मकसूद भी चेकिंग करता था, तरीका वारदात क्या था, क्या कहता था शहरियों को? मैडम, ये बात का तो ये सफ़ेद कपड़ों में आ जाता था, देखते थे कि अब इस वक्त इधर डॉल्फिन नहीं है, दूसरी पुलिस नहीं है, ये खला वाली जगह है। ये मौका पा लेता था रोक कर कि मैं पुलिस अफसर हूँ, आप तलाशी दें, आप कहाँ से हैं, आप मशकूक लोग हैं। तो बहाने से मौका पाया, 1-2-3 मिनट में वारदात की और निकल गया। वारदात से मुराद क्या है? पैसे छीन लिए, पैसे निकाल लिए, मोबाइल छीन लिया, ये सारी ऐसे ही था। 1-2-3 मिनट हुआ किया तो फरार हो गया। अंदाजन कितनी वारदातों में मुलव्विस पाया गया है? ये तकरीबन मैडम जो रजिस्टर है हमारे पास ये 19 है। अच्छा, 19 मुकदमात हैं। मुकदमात में जिनमें मैंने इनको चलान भी कर दिया। 19
मुकदमात हैं। ठीक है, ये बता सकते हैं आप मुझे कि 2017 में जब ये डिसमिस हुए तो किस वजह से डिसमिस हुए थे? ये इन्हीं कोई वजह से ये वारदातें करता था। इसके खिलाफ 2017 में भी मुकदमा दर्ज थे, वो 4 मुकदमात हमें मिले हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। ये इन्हीं वारदातों की वजह से ये महकमे से भी डिसमिस हुआ है, लेकिन बाज नहीं आया। हाँ, नहीं, बाज नहीं आया। अच्छा, वो जो मुकदमात थे वो किस चीज़ के थे? डकैती के थे, राहजनी के थे, वो भी ऐसे थे, वो पुलिस वाला बन के जो वारदातें करते वो इसी डकैती टाइप के थे, इसी टाइप के थे वो जो वारदात। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मुलजिम के साथ जो कि यकीनन कहते हुए भी शर्म आती है कि पुलिस की वर्दी में वो ये काम करता था, लेकिन साथ ही साथ ये कहते हुए फ़ख्र भी महसूस होता है कि आपने अपने पेटी भाई को बचाया नहीं है, आपने प्रॉपर उस पर काम किया है। क्या सलूक किया गया है, किधर है, क्या मामला है? मैडम, ये चूंकि एक महकमे की बदनामी का बायस था, ये पुलिस वाला बनकर ये जुर्म तो जुर्म ही है, पब्लिक का करता है, लेकिन अगर हम लोग इसमें मुलव्वस हो तो हम तो इसके ट्रिपल गुना भी ज़्यादा गुनाहगार हैं कि हमने लोगों की हिफाजत करनी। अगर हम ही उन लोगों को लूटना शुरू कर देंगे तो अवाम का खुदाई हाफिज़ है। बिल्कुल उसके साथ मैंने सख्ती से ट्रीट किया है, सख्ती से ट्रीट किया, उसको स्पेयर नहीं किया। 19 केस में उसको जो इंकशाफ थे उसमें हमने उसको जेल भिजवाया। लोगों की कोई रिकवरी भी की है? जी, रिकवरी भी है। क्या रिकवरी की? रकम भी काफ़ी बरामद हुई है और मोबाइल भी है। वैसे तो खर्च कर चुका था, ये ऐसे ही था जब कंगला हो चुका था, महकमे से डिसमिस था, तो फिर भी उसके अलावा काफ़ी रिकवरी हमने तो वापस दिए लोगों को? जी, वो लोगों को वापस पुरदरियाँ करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।